हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है गायत्री अभियान साधना के विषय में। हमसे अक्सर गायत्री उपासक प्रश्न करते हैं हमारे वीडियो को देखकर, क्योंकि आज तक मैं जो भी वीडियो बनाया हूँ उसमें गायत्री मंत्र पर सर्वाधिक वीडियो दिया और बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हुए। उनके मैसेज, उनके पत्राचार, फोन वगैरह प्राप्त होते हैं। मुझे प्रसन्नता होती है कि मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो रहा है। भले ही यूट्यूब कंपनियों से कुछ न मिले, लेकिन परहित तो हो रहा है। गायत्री उपासकों की मांग रहती है कि हम गायत्री उपासना में कोई ऐसी साधना करें जिससे हमें शीघ्र सफलता मिले। कई भक्त तो कहते हैं कि बाबा जी मैं तो 11 माला रोज करता हूँ। कई भक्त कहते हैं मैं 25 माला रोज करता हूँ। कई भक्त से मैं ऊब कर कहता हूँ माला जपने से ज़्यादा कोई मतलब नहीं। एक ही माला क्यों न हो, लेकिन मन से जपिए। बराबर कॉल आने से कभी कभी व्यस्तता के कारण प्रेम से नहीं बात हो पाती है, ऊब जाता हूँ तो झिझक देता हूँ। मैं कह देता हूँ क्यों न वीडियो में आप देख लेते हो। ऐसा होना नहीं चाहिए। कोशिश करता हूँ समाधान करूँ, लेकिन व्यवस्था होती है। आज मैं अभियान साधना के लिए बता देता हूँ, जो सबसे सुगम साधना है। गायत्री का सबसे बड़ी साधना 24 लाख की पुरस्चरण है, जो हर किसी से पार नहीं लगती। 1 वर्ष की है और 1 वर्ष में 24 लाख। लेकिन वहीं गायत्री अभियान साधना भी 1 वर्ष की है, जो बताने जा रहा हूँ, लेकिन 1 वर्ष में 5 लाख है जब करना पड़ता है, जो हर किसी से पार लग सकती है। ऐसी गायत्री की लघु अनुष्ठान 9 दिन में 24,000, प्रतिदिन 3-3 हज़ार और 9वें दिन उसका दशांश सवन करें, कन्या भोज करवा दें। गायत्री की 1.25 लाख की साधना भी मैंने बता चुका हूँ। 40 दिन में प्रतिदिन आपको 31 माला के हिसाब से और 1.25 लाख जप करके उसको दशांश सवन कन्या भोजन करवा दीजिए। आपकी मध्यम श्रेणी की गायत्री साधना पूर्ण। लघु अनुष्ठान 24,000 की मध्यम श्रेणी, 1.25 लाख की और पूर्ण अनुष्ठान जिसको पुरस्चरण कहते हैं, वर्ष में 24 लाख की। यह कठोर तपश्चर्या हर किसी के लिए संभव नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख की 24 तपश्चर्याएँ की। माधव दास ने 10 तपश्चर्या करके ही ओब को प्राप्त कर लिया और अंत में भैरव का साधना किया। तो भैरव सामने तो आया, लेकिन पीछे से वरदान देने लगा। सामने प्रकट नहीं हुआ, यानी प्रकट तो हुआ, लेकिन सामने भैरवनाथ को न देखकर उन्होंने पूछा क्यों नहीं प्रकट होते हो। तो माधवदास से कहा गया कि गायत्री का प्रचंड तेज आपके मुखमंडल पर है, जिस कारण से मैं आपका सामना नहीं कर सकता हूँ। तो पूछा गया कि क्यों नहीं मेरी 10 साल के साधना में माता गायत्री प्रसन्न हुई। तो उन्होंने कहा कि अब तक के संचित दुष्कर्मों की सफाई, जैसे कोई डिटर्जेंट, सर्फ या साबुन हमारे कपड़ों की सफाई, हमारे शरीर की मैल यानी गंदगी की सफाई करता है, वैसे ही गायत्री साधना हमारी आत्मा पर पड़े हुए परत दर परत को संचित संस्कार या प्रारब्ध कहिए, उसकी सफाई करता है। इस कारण से कभी कभी हमें ऊब आ जाती है, साधना सफल नहीं मानते और साधना बीच में छोड़ देते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आइए आज हम गायत्री अभियान साधना की बात करते हैं। इसमें कोई ज़्यादा जप प्रतिदिन करना नहीं पड़ेगा। कम से कम जितना जप कर सकते हैं आप मल्टीप्लाई खुद कर लीजिए। 11 माला प्रतिदिन कीजिए, 15 माला प्रतिदिन कीजिए, लेकिन ऐसे कीजिए जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी से इस साधना को शुरू कीजिए, क्योंकि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को आधी रात्रि में गायत्री का प्रकाट्य हुआ था। दिन में दोपहर में गंगा का प्रकाट्य हुआ। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी गंगा दशहरा, गंगा अवतरण दिवस भी कहलाता है और गायत्री जयंती भी कहलाता है। तो ऐसे हमारे गुरुदेव ने मना नहीं किया। जब भी कभी 1 वर्ष की साधना कर सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम अगर आप पंचांग को मानते हैं तो अच्छा होगा।
कि गायत्री जयंती के दूसरे दिन से साधना कीजिए। गायत्री जयंती को कलश वगैरह रख लीजिए और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी से आप मंत्र जप उस मात्रा में शुरू कीजिए। किस मात्रा में? तो इस प्रकार से बाकी दिन तो आप स्वयं मल्टीप्लाई कीजिए, 11 माला जपिए, 15 माला जपिए, लेकिन दोनों पक्ष की दोनों एकादशियों को उपवास कीजिए और 24 माला जपिए। रविवार को भी कुछ विशेष जपिए, क्योंकि गायत्री मंत्र जो है ना सूर्य से संबंधित है, इसमें सविता का प्रचंड तेज विद्वान है, तो उस दिन आप जो है सो कुछ विशेष जपिए तो ज़्यादा सर्वाधिक फायदा है। 15 माला जपिए, 20 माला जपिए, लेकिन तीनों लघु अनुष्ठान को साल भर में कर लीजिए। 3 लघु अनुष्ठान कहने का मतलब ग्रीष्मकालीन अनुष्ठान ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक यानी नवमी तक जप करना है, दशमी को हवन कर देना है। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी दशमी तक जप करें, दशमी को हवन कर दें। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी दशमी तक यानी बसंत नवरात्रा, चैत्र वाली नवरात्रा जो है, शारदीय नवरात्रा, आश्विन वाली नवरात्रा और ग्रीष्मकालीन नवरात्रा, इस समय 24,000 के 3 अनुष्ठान संपन्न करें विधिवत उपवास तप त्याग के साथ, और दोनों एकादशियों को उपवास रहें। बाकी दिन आप खुद कितना जप करें, ये 5 लाख साल में पूरा करने के लिए आप गुना भागा लगा लें और आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी दिन बीमार हो, कभी सूतक आ जाए तो उस दिन का अधूरा जप 1000 अतिरिक्त जप के साथ प्रायश्चित स्वरूप आप पूरा कर लें, यानी साल भर में आपको 5 लाख जप पूरा हो जाना चाहिए। किसी कारणवश उस पूर्णाहुति के समय ही सूतक हो जाए तो उसे आगे बढ़ाकर पूर्ण कर लें और 5 लाख का दशांश हवन कर लें, दशांश कन्या भोज करा दें। आपका यह अभियान साधना सफल होगा। आप एक छोटी सी परंतु बहुत शक्तिशाली साधना को करके अपने अंदर वो ऊर्जा को प्राप्त करेंगे, गायत्री को असीम ऊर्जा को प्राप्त करेंगे, जिसे हम बयां नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो शब्द वाणी से कहने योग्य संभव ही नहीं है। आप अपने आप में अद्भुत, अद्वितीय, अनुपम ऊर्जा को प्राप्त करेंगे, जो खुद महसूस करेंगे और हमसे आप शेयर करेंगे। हमारा नंबर है 420-287-1893, या आप इसी में कमेंट्स बॉक्स में अपना लिखेंगे उद्गार, तो हमें समय मिलता है तो जवाब दे देते हैं। जय गायत्री माता, जय गुरु सत्ता, हरि ओम।